कि हम अपना बिजनेस मिनिमम इन्वेस्टमेंट से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सॉलिड टिप्स मिल जाएं और आप भी अपना बिजनेस मिनिमम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकें। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट से बिजनेस स्टार्ट करना हमेशा मजबूरी नहीं होती, बल्कि ये एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी भी है। जरूरी नहीं है कि आपके पास बैकअप में पैसे नहीं है तो ही आप जो है वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट से अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगी। हो सकता है आपके पास एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट भी हो आपका बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, मगर जरूरी नहीं है कि आप उसको लगाएं। कि जब आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगाती हैं बिजनेस में तो इससे आपका कॉन्फिडेंस मजीद बढ़ता है, अपने ऊपर खुद एतमादी आती है, क्रिटिकल थिंकिंग और अपने अंदर की क्रिएटिविटी उजागर होती है। क्यों? क्योंकि आपके माइंड को ये एग्जैक्टली पता होता है कि जो मेन रिसोर्स है कामयाबी की वो सिर्फ और सिर्फ आपका माइंड है, आपकी क्रिएटिविटी है। ज्यादा पैसे वैसे लगाए नहीं है शोशा में, तो इसलिए मेहनत पे ही जो है वो टोटली डिपेंडेंट होना है। तो इससे आपकी खुद एतमादी बढ़ेगी, आपकी जो है वो क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी और आपके बिजनेस के कामयाब होने के चांसेस, आपके कामयाब होने के चांसेस 200% हो जाएंगे। अब सवाल ये है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी? जवाब ये है कि हर किसी का मिनिमम अलग अलग होता है। मेरा मिनिमम, मैंने अपना क्लोथिंग ब्रांड 7,000 रुपीज से रीबिल्ड किया है। कैसे? अगर ये जानना है कि मैं अपना क्लोथिंग ब्रांड 7,000 से स्टार्ट करके उसको कहाँ तक ले आई हूँ और आगे किस तरह से इसको मैनेज कर रही हूँ, तो उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके लिए वीडियो बनाऊं तो कमेंट में यस लिख दीजिए। सवाल अभी वहीं का वही खड़ा है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट से हम अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। करना यह है कि आपको रूट पे काम करना है, दरख्त खुद ब खुद बढ़ जाएगा। क्या मतलब? फॉर एग्जाम्पल, किसी खातून को अपना ज्वेलरी का बिजनेस स्टार्ट करना है। मेन हथियार क्या है? बेस्ट ज्वेलरी हो आपके पास, बेस्ट रेट्स पे हो, यानी कि बेस्ट होलसेल रेट्स पे हो आपके पास बेस्ट सेलिंग स्ट्रेटेजी हो। ये 3 हथियार हैं आपके पास। अगर इन तीनों हथियारों पे आपने सॉलिड काम किया तो फिर आपको बाकी चीजें आपके लिए सेकेंडरी हो जाएंगी। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के 2 स्टेप्स हैं, एक है नेसेसिटीज और एक है लग्जरीज। एक है जरूरियात, जो बिजनेस की जरूरियात है जो मैंने अभी गिनवाई कि आपके पास जो है वो बेस्ट ज्वेलरी होनी चाहिए, बेस्ट होलसेलर होना चाहिए और बेस्ट सेलिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ये सारी नेसेसिटीज हैं ज्वेलरी बिजनेस के लिए। बाकी है लग्जरीज। अब आपकी ज्वेलरी बिजनेस की लग्जरीज क्या हो सकती हैं? बहुत चमकती हुई दुकान आलीशान, बहुत अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी वाली टीम प्रॉपर, आपकी जो ज्वेलरी है उसकी पैकेजिंग बहुत ही आलीशान हो जो आपकी ब्रांड बिल्डिंग को रिप्रेजेंट कर रही हो, उस पर प्रॉपर लोगो हो, बहुत ही अच्छी और लग्जरी पैकेजिंग हो। सोचने बैठे तो हजारों लग्जरीज निकल आएंगी आपके बिजनेस की। मैं ये नहीं कह रही कि वो गलत है, बिल्कुल अच्छा है, मगर वहां पे फिर कहानी शुरू होगी इन्वेस्टमेंट की। वहां फिर कहानी शुरू होगी आपके पांव की लड़खड़ाने की, क्योंकि याद रखें, जितना आप पैसा लगाएंगे डे 1 से उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस भी शेकी होगा। हर किसी के साथ ऐसा नहीं होगा। अगर आपके पास बहुत इन्वेस्टमेंट है और आप रेडी हैं लगाने के लिए और आप रिस्क टेकिंग हैं और आप लगाना चाहते हैं, गो अहेड। मगर यहाँ पे अगेन बात हो रही है मिनिमम इन्वेस्टमेंट से बिजनेस स्टार्ट करने की। याद रखिए, जब आप रूट पे काम कर लेंगी ना किसी बिजनेस के लिए, जो मेन नेसेसिटीज हैं, जिस पौधे को उगाने के लिए जो सॉइल का अच्छा होना और प्रॉपर पानी देना और प्रॉपर सनलाइट होना एक पौधे को उगाने के लिए जरूरी है, उसके बाद वो खुद ही खुद आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ग्रोथ पकड़ लेता है। तो इसी तरह से आपको अपने बिजनेस की मेन रूट्स और मेन नेसेसिटीज का ख्याल रखना है। वंस वो ग्रो कर गया उसके बाद आप लग्जरीज डालते रहें। वो कहते हैं ना, जितना गुड़ डालें उतना मीठा होगा, तो वो लेटर ऑन आपको करना है। तो इसी तरह से आपको अपनी ज्वेलरी बिजनेस फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टार्ट करना है तो आपको बेस्ट होलसेलर्स ढूंढने हैं। डे 1 से नहीं मिलेंगे। सोशल मीडिया भरा पड़ा है, आपने डिफरेंट फेसबुक ग्रुप्स, इंस्टाग्राम ग्रुप्स, गूगल पे सर्च करेंगे तो जिस भी सिटी में आप रहते हैं तो उसी सिटी के अंदर पहले आप कोशिश करेंगे कि यार मैं बेस्ट ज्वेलरी शॉप ढूंढूं, ताकि आप जो है बेस्ट होलसेलर की दुकान पे खुद विजिट कर सकें। क्योंकि इनिशियली आपके लिए मुश्किल होगा कि आप सिटी से बाहर जाएं या मुल्क से बाहर जाएं और आप बेस्ट होलसेलर्स ढूंढें। तो कोशिश करनी है कि जहां तक आपकी रसाई है, जहां तक आप पहुंच सकती हैं, उसी एरिया में आप बेस्ट होलसेलर ढूंढें और वहां विजिट करें, उसके प्रोडक्ट को खुद महसूस कर सकें, देख सकें फिजिकली, ताकि आपका एतमाद आए उस होलसेलर पे और फिर आप उससे रेट्स की बात भी 1-on-1 कर सकें। तो वंस आप एक होलसेलर से काम शुरू करेंगे तो फिर आपको 100 रास्ते और मिलते चले जाएंगे। फिर आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं कि यार मैं शहर के बाहर भी डीलिंग कर सकती हूँ, मुझे चीजों की पहचान हो गई है, तो मैं वीडियो पे या फोटो पे देखकर भी उस प्रोडक्ट को जज कर सकती हूँ।
कर सकती हूँ। वंस आपका कॉन्फिडेंस अपने ऊपर आ गया, अपने काम पर आ गया, तो फिर आप आहिस्ता-आहिस्ता हर बंदे को, हर चीज़ को एक्सपेंड कर सकती है। फिर होलसेलर के लिए भी आप शहर से बाहर, मुल्क से बाहर और बल्क अमाउंट में लेने के लिए कॉन्फिडेंट हो जाएंगी। नेक्स्ट, बेस्ट सेलिंग स्ट्रेटेजी। अगर आप पेड सेलिंग स्ट्रेटेजी पे जाएंगे तो अगेन आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। इनिशियली वर्ड ऑफ माउथ बेस्ट ऑप्शन है। आपके जानने वाले, आपके सोशल सर्कल में आप खुद एज अ मॉडल उस ज्वेलरी को वेयर करके जब आप इधर उधर जाएंगी तो लोग पूछेंगे। उसके अलावा जो आपका अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, वहां पे आप ज्वेलरी को वेयर करके या ऐसे ही कहीं अच्छी सी प्रॉपर प्लेस पे उसको प्रॉपर लाइटनिंग के थ्रू जो है वो वीडियोस और शॉर्ट क्लिप्स बना के प्रमोट कर सकती हैं। तो जहां तक हो सके आप फ्री प्रमोशन कर सकती हैं। वंस आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लेंगी तो फिर आप पेड मार्केटिंग की तरफ जा सकती हैं, मगर फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया के थ्रू आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आधी खवातीन तो ये सोच के हिम्मत हार जाती हैं शुरू करने से पहले कि यार मेरे पास इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, या मेरे पास आइडिया ही नहीं है, या मेरे पास रिसोर्सेज ही नहीं है। तो हमेशा ऐसे ही रहेगा कि आधा ग्लास खाली रहेगा। क्यों ना आप जो आधा ग्लास भरा हुआ है उसको देखें। आधा ग्लास कौन सा भरा हुआ है कि आपके पास फिल वक्त अभी कौन सी रिसोर्स अवेलेबल है। आपका माइंड है, आपकी क्रिएटिविटी है, आपकी इंडिविजुअलिटी है। जिस काम को, अगर इस काम को जिस तरह से आप कर सकती हैं शायद कोई और ना कर सके, क्योंकि आपकी अपनी क्रिटिकल थिंकिंग है, आपकी अपनी क्रिएटिविटी है। तो आप जब शुरू करेंगी तो फिर बाद में उसको लग्जरीज को ऐड करती चली जाएंगी। इस वीडियो को मजीद तवील करने से पहले मैं फिर से याद दिला दूं कि अगर आप चाहती हैं कि मैं अपने ब्रांड जर्नी आपके साथ शेयर करूं कि मैंने किस तरह से 7000 से स्टार्ट किया, मैं उसको कहां तक लेके आई हूं और आगे क्या प्लान है, तो उसके लिए कमेंट में यस कर दीजिए ताकि मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊं। इस वीडियो को मैं यहीं तक छोड़ रही हूँ। इस पे मजीद मैं ट्यूटोरियल्स ऐड करती रहूंगी। और जैसा कि आपको पता है, मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था कि मैं 3 प्लेलिस्ट पे काम कर रही हूँ आप लोगों के लिए, कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लेडीज को 3 चीजें चाहिए। एक तो उनकी पब्लिक स्पीकिंग कम्युनिकेशन मैग्निफिसेंट होनी चाहिए ताकि पब्लिक डीलिंग में आसानी हो। एक अपनी ब्रांड जर्नी शो करूंगी ताकि आपको मोटिवेशन मिले, और साथ साथ दूसरी लेडीज की भी ब्रांड जर्नी शो करती रहूंगी, बिजनेस जर्नी शो करती रहूंगी कि वो किस तरह से काम कर रही है मिनिमम इन्वेस्टमेंट से। और तीसरा कि आपको डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स स्क्रैच से स्टार्ट करके बताऊंगी कि आपको किस तरह से इस बिजनेस मॉडल पर काम कर सकते हैं और स्क्रैच से लेकर उसको किस तरह से बिल्ड कर सकते हैं। तो इन 3 प्लेलिस्ट पे मैं आपके लिए काम कर रही हूँ। ऑलरेडी मेरी 2 वीडियोस आ चुकी हैं और फर्दर आती रहेंगी। तो अगर आप इस जर्नी में जुड़े रहना चाहते हैं और इससे सीख के कुछ करना चाहती हैं तो फौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट प्लेलिस्ट की नेक्स्ट इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।